बोले फिर कितना खर्च हो, बातें पे चल रही थी। विवाहे यादृशम ताहम परिकल्पये, भगवान ने देखो जोन लायक बनाओ हुए भगवान के उत्सव में तो खर्च करो चाहिए। जितना हम विवाह में खर्च करते हैं उतना ही हमें भगवान के उत्सव में खर्च करो चाहिए। अब कोऊ के 10,000 में ब्याह हो जात और कोऊ के 20,000 के लिए फटाका फूट जात। भगवान ने देखो जे समर्थ के अनुसार बनाओ हुए उतना खर्च करना चाहिए। विवाहे यादृशम ताहम चित्तम संक कार्यमेव ही अन्या चिंता विनिर्वर्या सर्व शोक कलोक। ये सारे नियम बताए जा रहे हैं। और एक बात और सुन लो, विशेषकर हमारे यजमानों की पत्नियां, और फिर जिसको मौका मिले वो करे, न करे तो आप लोग जरूर करो जो कथा के यजमान बने हो। कहते हैं जो शिव महापुराण की कथा के सामने गैया के गोबर से चौक बना देती हैं माताएं, चौकोर चौक लगा के उस पे रंगोली डालती हैं आटा हल्दी से, तो कहते भगवान, इसी ग्रंथ में लिखा है कि भगवान शंकर की ऐसी कृपा उन माताओं पे होती है कि उनको कभी अपने बेटे को मृत्यु की सैया पे नहीं देखना पड़ता है। ये आशीर्वाद भगवान शिव देते हैं। जो माताएं शिव पुराण के सामने चौक बनाती हैं गाय के गोबर का, तो उन माता पिता के सामने कभी उनकी संतान इस दुनिया से विदा नहीं होती। और दुनिया के हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हम अपने बेटे के कंधे पे जाएं। बोलो ऐसा कोई माँ बाप है जो ये चाहे कि हम अपने बेटे को कंधा दे दें, हम बैठे रहें और माँ बाप बच्चे मर जाएं? ये महाकाल हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो करे कर्म चांडाल का, और मौत उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए हम तो कहते आज से ही प्रारंभ भी कर देना, पर कल जब आओ तो थोड़ा सा गोबर, हल्दी और आटा ले आना। तो यहां ऊंची व्यवस्था ना हो तो चाहे एक लकड़ी का कुछ रख लेना, एक चौड़ा सा पत्थर रख लेना, पर चौक जरूर लगाना। और जब चौक लगाओगी तो फिर अपन अड़के भोलेनाथ से कह दे, का कहने कि कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। सब लोग गाओ, भगवान आपकी संतान के काल को महाकाल हर लेवे। इस भाव से गाओ कि भोलेनाथ बस इतनी कृपा करना कि मेरे सामने मेरी गोदी खाली ना हो। कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हाँ जी, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। जलवा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, हाजी देवों के हैं अवसर, हाजी देवों के हैं अवसर। जलवा है भोलेनाथ का, जलवा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, हाजी देवों के हैं अवसर, हाजी देवों के हैं अवसर। बैठे हैं समाधि में बन करके पार्थेश्वर, बन करके पार्थेश्वर, बन करके पार्थेश्वर। इस पट के भोलेनाथ विराजे पार्थेश्वर। बैठे हैं समाधि
चमकता चंद्रमा, चम चम चमकता चंद्रमा शिव भाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। दो बातें कर लूंगा, दो बातें उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। चलो जो ही तो आनंद है। नहीं एको भी एक चमत्कार है। नींद कहाँ आत है? कांटों के बिस्तर पे आत के फूलों की सेज पे। कहाँ आत नींद? फूलों की सेज पे। कांटों पे कोई को नींद नहीं आए। जब व्यास गद्दी जब भोलेनाथ की गोदी है, फूलों की सेज है, यहां तो नींद आएगी। कम से कम जहां 50 गोली फेल हो जाए। हाँ महाराज जी, जिसको नींद ना आती हो मैं चैलेंज देता हूं, नियम बना लो, रात में बिस्तर में बैठ के आसन लगा के और एक महामंत्र की माला ऐसे पलंग के नीचे बैठ के जपो, अपने आप नींद आने लगे। क्योंकि आदमी को जब सुख मिलता है तब नींद आती है, दुख में आदमी की नींद चली जाती है। हाँ, वैसे हमारी कथा में नींद नहीं आती। तुम्हारे बुलाओ भर ने तो हमारी में तो आ ही नहीं सके। हमें डरा थे काश मजानत के जो पागल है का कह देवे हमारा कोई ठिकाना थोड़ी है। नींद आएगी पर पंडाल के बाहर खड़ी हो जाए। तुम बुलाइयो भरने तो के बाप में दम नंजा के पंडाल में आ जाए। तुम उन्हें बुलाओ उठो, बैठे बैठे कैसे करा? आओ आओ, बकते हम नहीं आ रहे, वो महाराज खराब है। तुम क्या तो भी तो कथा कर रहे, तुम तो तन एक मिनट अब आदमी की नींद आ रही है, तुम बुला रहे हो। राम कहो तो फिर आप सबसे बड़ा नियम कथा का ये है, आपको बता दें और कोशिश करना कि मानना। जब हम कथा में आते हैं तो कपड़े बदल के आते हैं कि नहीं आते? अब विशेष करिए हमारी माताएं बहनें, पता लगे को जितनी चंदा महाराज को न दाई हो जो उतनी को साड़ियों में लग गई हो। जैसे ही घरे कही हुई कि हम तो कथा में बैठ रहे यज्ञ में 7 साड़ी चाइने अलग अलग है। नहीं तो बैठ रहे ना, हम नहीं बैठ रहे। और अगल बगल वाली ने पूछ ली कि दीदी जा कब खरीदी कीमत चुप गई। हमें कोई दिक्कत नहीं है बहन जी, हरो तुम तो एक बार और बीच में बदले आओ करे को मोरे बाप का लग रहा भाई साहब। 3 लो वाले, हम कहते कई साड़ी लो वाली 7 दिन की। निवेदन बस इतना है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाना तो अपने मन को बदल के जाना। बस इतना निवेदन। कथा में कपड़ा बदल के आओ और कथा से मन को बदल के जाओ। जब पति देव घरे जावे, आज पत्नी से बहुत प्रेम से बोले, बाबी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। अरे भारी खतरनाक महाराज, आओ 2 ही दिन में बदल दो।
जब बहू जावे सास के पांव पड़े, बस सास भी चोटिया लेके देखे कि रोज को रे गरे को दोरती ऐसो कैसो बाबा आओ रे के 2 दिन में जगोड़ों को दोरन लगी। तुम्हारे कछु तो दम खाई बाबा में। जब सास घरे जावे बहू से भारी प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि फूलन देवी कैसे सुधर गई ने 2 दिन में। रोज घरे महाभारत करवाती और ये कई दिन में घरे रामायण होने लगे। बदलाव होना चाहिए। कथा खाली इसलिए मत सुनो कि हमें पुण्य मिलेगा। कथा सुनो जीवन के रूपांतरण को, जीवन के बदलाव को, कि कथा सुनने के बाद कछु तो बदलाव आवे। नहीं ऐसी तो तुम्हारे क्षेत्र में हजारों कथाएं हो रही, तुम कितने सुधर गए तुम तुझे बताओ। हर कथा में सबसे पहले तुम बैठ रहे, पेट भर के फूला खा रहे, अब मानी तुमने आज नो एक नहीं है। ऐसी कथा से कुछ नहीं होगा। धर्म खाली उच्चारण नहीं, धर्म जिस दिन उच्चारण से उठकर और तुम्हारे आचरण में आ जाएगा, उसी दिन सत्संग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। ना कछु नहीं होने। बदलो। अब समय बदलने का है, वो खुद बदलो। पर आज को आदमी खुद नहीं बदल रहा हो, सामने वाले को बदल बिखर रहा हो। हाँ, सास कह रही अगर हम बहू को ने बदलो तो अपने बाप की ने कहा है, बहू कह रही अगर हमने तुम्हें ने बदल दो तो हम खानदानी ने कहा है। सास कह रही हम बहू को बदल दें, बहू कह रही हम सास को बदल दें। पर अब समय यह है कि तुम स्वयं बदलो। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने एक सूत्र दिया था, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अब समय स्वयं के बदलने का है। और सुनो, परिवार में बेटा हो, पत्नी हो, पति हो, बहू होए, पड़ोसी होए, सिर्फ 3 बार समझाओ। चौथी बार अगर समझे हो तो वो तुमसे नफरत करने लगा। तुम 3 बार समझाओ कि तुम गलत कर रहे, सुधर जा, सो ने सुधरो सो मुंह पर टक्के मार जा, फिर आपने परो चेचे में। तीसरी बार से चौथी बेर ने समझाओ को नहीं समझ रहा, वो तुम्हें दुश्मन हो मान लगा अपना बोल है उन्हें तुमसे ज्यादा करो। इसलिए अब स्वयं बदलो। पत्नी पति को बदलवे फिर रही, पति पत्नी को बदलवे फिर रहो, एक दूसरे को स्वभाव नहीं बदल रहा है। चुखरी का लज्जा से लड़ रहा है आज के 2 आदमी। तो जिन दमदार आए जजमान के बगल में बैठी संग, इतने में तो लड़ाई पारते। तुम्हारे कम घरे बैठ जाओ इतनी देर, हम चैलेंज दे रहे, तुम आधा घंटा बैठ के देख ले 2 आदमी लड़ बैठ तुम्हारे। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। 2 आदमी हिंदुस्तान पाकिस्तान खाई हैं और लड़ बैठत में तो 2 मिनट में लड़ बैठत। और तन्नक आजकल एक वो 9 शब्द है घर वाले से, पता है क्या कहते हैं? जानू जानू कहने लगी आजकल घर वाले से। 9 फेर से ना हो, कहते हैं जानू और वो की एक न मानू। तो क्या जानू के देखो, जानू और वो की एक न मानू। मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। बदलो, परिवार में सुधार लाओ। अब यहां महत्तम की चर्चा को विराम। पूरा क्रम बताया गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब कल शिव जी के पूजन की पद्धति। एक बात और हम आपसे कह दें, ध्यान से सुन लो हमारी यजमान, ध्यान से सुनना। शिव महापुराण की कथा का जो भंडारा होता है, जो हो वो हो, इसमें जो भी त्रुटियां रह जाती हैं, कभी भी शिव महापुराण की कथा करवाओ तो 2 काम जरूर करना। एक, 7 बटुक ब्राह्मण जिनका विवाह ना हुआ, उनको भोजन जरूर कराना आप लोग जो यजमान बने हो। और उनको गैया के दूध में चावल की खीर बना के शहद डाल के खिलाना। शिव महापुराण का यजमान बनना ही बहुत बड़ी बात है। और जो 7 बटुक ब्राह्मण, बिना ब्याहे ब्राह्मण जिनका विवाह ना हुआ, उनको अगर भंडारे के दिन
गाय के दूध में चावल डाल करके शहद मिला के भोजन करा देता है यजमान, तो जहां से उसकी वंश बेल चालू है वहां तक के पितर संतुष्ट हो जाते हैं उसके। तुम्हें याद भी नहीं होगा। और जो नियमित अगर 7 दिन की कथा सुन रहे हो, आप भी यजमान हो, आप भी अपने घर में चाहे 1 बटुक ब्राह्मण को खीर खिलाना, शहद डाल के, पर खिलाना। कल हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे पितर दोष का, आप करके देखना, जिंदगी भर हमें याद रखोगे और इन संतों को याद रखोगे कि किसी को बुलाकर हमें कुछ बताया था। और दूसरा, जो कथा शिव महापुराण का यजमान बने उसे कंबल दान जरूर करना चाहिए। तो तुम लोग हमारी एक बात सुन लो, दान करना चाहिए कथा बांचने वाले को। तो तुम हमारे नाम से अभी जब ठंडी पड़े और तुम्हें ऐसा लगे कि इस कटंगी में कोई गरीब आदमी ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसको 100-200 का कंबल जरूर लिवा देना। जो शिव महापुराण की कथा में कंबल का दान करता है जरूरतमंद को, उसके परिवार में भोलेनाथ अकाल मौत नहीं होने देते हैं। ऐसा लिखा है, आप बिल्कुल आके श्लोक पढ़ लेना। हम बना के कोई बात नहीं करते, हमारा बुंदेलखंडी अंदाज अलग है, बस हम भाषा बुंदेलखंडी बोलते हैं। पर जिसको जहां शंका हो जाए हमारी कथा में, आप उंगली उठा देना, हम श्लोक पढ़ देंगे आपको या प्रमाण दे देंगे। हाँ, शब्द बुंदेली हैं पर शास्त्र की मर्यादा से नहीं हटते हैं। तो ये सारा महत्व। और कल भगवान शिव के पूजन की कल की कथा जरूर सुनना, मेरा निवेदन है। बेलपत्री कैसे चढ़ानी चाहिए कल आपको बताया जाएगा। अभी तुम लोग जैसी बेलपत्री शंकर जी को चढ़ाते हो, तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं उज्जे, क्रोध और बढ़े पूरे परिवार को। तो बताओ, आज ईमानदारी से पूजा खूब हो रही पर पूरे घर के चढ़ा रहा है, तन तन बात पे गुस्सा कर रहा है, पूजा को प्रांत है। कल हम बताएंगे 5 दिन में बेलपत्री चढ़ा कर देखियो, हम रुके हैं। फिर 5वें दिन हम पूछेंगे तुमसे कि बताओ क्या बदलाव हुआ। शिव को बेलपत्र डायरेक्ट पिंडी पे नहीं धरी जाए, ना के पूरे घर के चंडालों जैसे हो जाओ स्वभाव राज बोई हो रहो। भगवान शिव को दूध दही घी शहद क्यों चढ़ता है, हल्दी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती। और जो रोज घर में शंकर जी बना रही हो माताओं, जो भी तुम ठीक नहीं कर रही, अगर एक क्रिया बिगड़ गई तो तुम्हारे घर किसी का राम हो जाए। वो काम अगर तुमने कर हो और शंकर जी बने हो तो लेवे के देवे पर जितनी जनी बना रही हूँ बता दे ईमानदारी से, जब से बना रही हूँ और परेशानी में बढ़ रही हूँ तो हम चैलेंज दे रहे हैं। देखो, एक दवाई से प्राण बच जात और गोली पाई जाए, कम गलत आ जाए सेल पास की तो आदमी मर जात, गोली तो गोली आए। पूजा की अगर तन्नक क्रिया बिगड़ गई तो लेवे के देवे पर जाए। तो कल हम तो कहते पेन कागज लेके आना, जो बातें आपको शिव महापुराण में मिलेंगी वो आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। तो कल पूरी शिव पूजन पद्धति, वर्षा का जल, कौन सी समस्या आने पे क्या शिव जी को अर्पण करना चाहिए, बीमारी नहीं जा रही तो क्या चढ़ाओ रोज घर में। सूर्य पद्धति, कल सूर्य पूजन पद्धति और शिव पूजन पद्धति पे शिव महापुराण के विचार रखे जाएंगे। आज महत्तम की चर्चा तक हम लोग पहुंच गए। अब अपनी वाणी को हम विराम की ओर ले चलते हैं। कल का समय जैसा भी महाराज जी कहेंगे, जी तो 3:30 बजे हमारे संगीत वाले बंधु आ जाएंगे। 4 बजे, गर्मी बहुत पड़ रही, हमें तो कछु दिक्कत नहीं है, मतलब आप लोग आउट होते हैं तो टाइम ठीक है, 6:45 तक 15 मिनट में उजेली में सब अपने अपने घरे भी पहुंच जाओ। तो ठीक 4 बजे हम मिले। कहां जा रहे तुम्हारे पीछे बारे, आरती कर ले ऐसे न भगो। इतनी भर कह दे के कथा बंद आदमी ऐसो भगत जैसे 6 साल की पेरोल में लगाई हुए कि सूरज गाया आज तो प्रसाद लंजा दत्ता हरो सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी, कलावती गई थी रे प्रसाद छोड़ के, सो कलावता की नाव डूब गई थी। अकम कलावता चलोगा बिना आरती के तो कलावती को ध्यान राखी तन्ना, जैसे बिना आरती के न भगेगा कहूं से।
तो फिर और का परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के परम सानिध्य में स्वामी चक्रानंद गिरी जी महाराज के परम सानिध्य में आज की मंगलमय आरती और कल आप सभी का 4 बजे दर्शन होगा। इस मंगल हमारे सभी यजमान बंधु और जो भी भैया जनप्रतिनिधि बैठे हो या प्रशासन भी बैठा है, पुलिस प्रशासन, हो सके तो सामने 2 बैरिकेड जरूर रखवा देना रोड पे, जो भी जनप्रतिनिधि अगर विराजे हो, क्योंकि वाहन बहुत तेजी से आते हैं, लोग एकदम छूटेंगे तो भगेंगे। वैसे तो कुछ नहीं होगा, पर हमें अपनी सावधानी स्वयं और आप सबसे भी निवेदन है, हड़बड़ाहट में ना तो रोड पार करें, बच्चों को लिए हैं तो उंगली पकड़ के रोड पार करें। आप सबको अपना ध्यान रखना है। 2 बैरिकेड की व्यवस्था कल जरूर वहां हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। जो वाहन आएंगे स्पीड का से शाम को हो जाते हैं, सो जी वाहन बारे कछु हो जाता ऑनलाइन समझ गए? हाँ, ऑनलाइन भाई, और उनने फुल लाइन पे आदमी कुछ रही, अपन को अपनी व्यवस्था बनाने। अब हो जाओ खड़े तौर का, जब तक आरती जल रही, जो बोलो हमारे संगे आ जाओ, सर यजमान आ जाओ। कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका